Good morning, students. From Standard 7 English Medium, Unit 4, there is a poem, Chivi. Here in this poem, the poet Michael Rosen says about himself. See, when Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" "Michael, don't," came the confident reply. Now, in this poem, the poet says when his mother went to the nearby school for getting admission of the poet, the teacher asked a question, he gave the answer. In confident reply, given the answers. But what is the meaning of chivi in the dictionary? According to the dictionary, the meaning of the chivi is to nag, means to continuously urge someone to do something, often in an annoying way. That was the meaning of the chivi according to the dictionary. Now, in this poem, what does the poet says? I am going to telling you the story of this poem. So listen it carefully. Grown-ups have a habit of always instructing the child. They ask him to do something or not to do something else. They do so mostly to teach children good manners. Yet, the truth is that most children don't like it. When the child doesn't want to reply, they will say, "Speak up." On the other hand, when he replies, he will be told, "Don't talk with your mouth full." Similarly, he is given many instructions. When he is given something, someone will say thank you. He will be asked not to drag his feet, to use his hanky, to take hands out of his pockets, etc., etc. These instructions become very annoying sometimes. For example, when the child is trying to look interesting to please his elders, he is rebuked. Without caring about his emotions, he is told, "No one thinks you are funny." Or when he is seeking advice, he hears, "Can't you make your own mind about anything?" So, students, this is the story of this poem. Now, this story also I am going to explain in Hindi, so you can understand easily. Listen it, कि कविता में क्या है? कविता में कहते हैं पोएट कि बड़ों की आदत होती है कि वे हर समय बच्चे को नसीहत देते रहे। ये बड़ों की आदत ही है, कुछ भी करके नसीहत देते हैं बच्चों को। वे उससे किसी काम को करने या किसी दूसरे काम को न करने का आदेश देते रहते हैं। ये काम करो, वो न करो, ऐसी आदत उनकी होती है नसीहत देने की। इसलिए वे क्या है, वे इसलिए बच्चों को शिष्टाचार सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। बड़े लोग, बड़ों की आदत है कि बच्चों को शिष्ट सिखाया जाए ताकि वो बदमाशी ना करे। इसीलिए वो ऐसा करते कि ये करो, वो न करो। फिर भी सच ये है कि अधिकांश बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं। बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि कोई बड़े उसे ये कहे कि ये करो, वो न करो। जब बच्चा उत्तर देना नहीं चाहता,
वे कहेंगे बोलो। अगर कोई प्रश्न पूछते हैं बच्चे को और उसे उत्तर नहीं देना है तो कहते हैं कि बोलो। तो क्या होता है इसके विपरीत, जब आंसर दे देता है नहीं बोलता तो कहते हैं बोलो। और इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत जब वह उत्तर देता है तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इतने जोर से मत बोलो। पहले कहते हैं कि बोलो, फिर इसके विपरीत अगर आंसर दे दे तो कहता है कि इतने जोर से मत बोलो। इसी प्रकार के बहुत से आदेश उसे दिए जाते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था जैसा। इसी प्रकार बड़े लोग ऐसे आदेश देते रहते हैं। जब उसे कोई चीज़ दी जाती है, कोई भी चीज़ बच्चे को दी जाती है तो कोई कहेगा धन्यवाद कहो, उसके पैर उठाकर चलने, रुमाल का प्रयोग करने, जेब से हाथ बाहर निकालने आदि आदि कितने ही आदेश दिए जाते हैं। तो बच्चा बोर हो जाता है इससे कि जब भी कोई कहेगा तो क्या, अगर कोई चीज़ दे दी तो थैंक यू बोलो, धन्यवाद कहो। फिर क्या कहते हैं, उसके पैर उठाकर घिसते हैं तो उठा के चलाओ। अगर कुछ फेस पर लग जाए तो कि रुमाल का उपयोग करो, जेब से हाथ बाहर निकाल के आदि आदि ऐसे कई प्रकार के आदेश बच्चे को दिए जाते हैं। कभी कभी ये आदेश बड़े चिढ़ाने वाले लगते हैं बच्चों को। अब उदाहरण ले लीजिए कि उदाहरण के लिए जब बड़ों को प्रसन्न करने के लिए बच्चा आकर्षक दिखने का प्रयत्न करता है तो क्या करते, उसे डांट दिया जाता है। उसकी भावनाओं की चिंता न करते हुए उससे कहा जाता है तुम किसी को अच्छे नहीं लग रहे हो। अथवा जब वह सलाह मांगे तो उसे कहा जाएगा, बच्चे को क्या कहा जाता है, देखो, क्या तुम किसी बात में अपना निजी निर्णय नहीं ले सकते। अगर निर्णय ले ले तो भी डांटते हैं, अगर निर्णय न ले सके तो कहते हैं ऐसा। तो ये कविता की स्टोरी थी। तो कविता में ये है। तो अब देखिए, अब स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन में करता हूँ। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। नाउ सी here given the word grown up. Grown up means elderly person, हाँ, elderly। यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, listen it, with your mouth full। here given the word with your mouth full means loudly, and stare means look long and intently। then pick your nose, put finger in your nose। okay, so in this stanza what the poet says, it is the habit of the grown-ups to counsel the youngsters. They keep instructing the child to speak up even when the child does not want to make the reply. They further advise him not to talk loudly and that he should not stare at anything. Further, he is told not to pointing fingers at anybody and also never to dig his fingers in his nose। तो क्या कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि बड़े लोग इस तरह की बातें कहाँ करते हैं, जवाब दो, जोर से मत बोलो, घूरो मत, इशारा मत करो, नाक में उंगली मत डालो। ऐसे प्रकार के संवाद बड़े लोग करते हैं। Now see the second stanza. Sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets। So in this stanza, sit up, the first word, sit up means sit straight, less means reduce, here
Then the word drag. Drag means trail on the ground. And this word hanky means handkerchief. So in this stanza the poet says, the elders to have certain direction to give him, they tell him to sit with a proper posture, to say please and make less noise. The child should also shut the door behind him and never drag his feet while walking. He should always have a hanky for ready use and should keep his hands out of the pockets. तो पोइट क्या कहते हैं? कहते कि सीधा बैठो, कहो कृपया शोर कम, दरवाज़ा बंद करके अंदर आओ, पैर घसीट कर मत चलो, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? अपने हाथ अपनी जेब से बाहर निकालो। ऐसा लोग बड़े लोग कहते हैं। In the third stanza, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything? Now say this word socks means stockings. Then straight means erect. Then the word interrupt. Interrupt means speak in. And this is the word you know already know. Funny means interesting. And the word elbow. Elbow means कोहनी कहते हैं वो. That ones. And means off means away. Then make up your mind. Okay, mind. Make your own mind. Make up your mind means decide. So in this stanza the poet says, the child has to be refined being. He should wear his socks properly and pull them up. He should stand straight and not clumsily. He should also take care to say thank you on being given something. He should never interrupt during a conversation. He should not behave in a funny manner to draw attention. He should keep his elbows off the table. At times, he should be wise enough to take his own decisions. तो कवि क्या कहते हैं? अपनी जुराब ऊपर करो, सीधे खड़े रहो, धन्यवाद बोलो, बीच में मत बोलो, कोई तुम्हें आकर्षक नहीं समझ रहा, मेज से अपनी कोहनी हटाओ, क्या किसी चीज़ में तुम खुद फैसला नहीं कर सकते? तो पोएट ये सब कहता है इस पोएम में. So this was the explanation of the poem. I hope you understand it easily. Thank you.